जिसे सब पाप समझ रहे थे, वही सबसे बड़ा पुण्य निकला। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक खतरनाक डाकू रहता था। नाम था रत्नाकर। उसका नाम सुनते ही लोग डर से कांप उठते थे। वो राह चलते यात्रियों को रोकता, उनसे धन छीन लेता और कई बार उनकी हत्या भी कर देता था। रत्नाकर को लगता था कि वो जो कुछ कर रहा है वो अपने परिवार के लिए कर रहा है। उसे विश्वास था कि उसका परिवार उसके हर कर्म में उसके साथ है। एक दिन उसी जंगल से गुजर रहे थे महर्षि नारद। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। रत्नाकर ने उन्हें भी रोक लिया और उन्हें लूटने की कोशिश की, लेकिन नारद बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने मुस्कुराकर रत्नाकर से एक सवाल पूछा, जो पाप तुम कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार भी इन पापों का भागीदार बनेगा? रत्नाकर ने तुरंत कहा, बिल्कुल बनेगा, मैं ये सब उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। नारद ने कहा, जाकर उनसे पूछ कर आओ, क्या वे तुम्हारे पाप में भी तुम्हारे साथ हैं? रत्नाकर को पूरा भरोसा था। वो तुरंत अपने घर गया और एक एक करके अपने परिवार से पूछा, लेकिन जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्नी ने कहा, परिवार का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन पाप करना तुम्हारा अपना निर्णय है। माता पिता ने भी यही कहा, हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं बन सकते। उस क्षण रत्नाकर को पहली बार अपने कर्मों का एहसास हुआ। वो भीतर से टूट गया। वो तुरंत जंगल लौटा और महर्षि नारद के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे इस पाप से मुक्त होने का रास्ता दिखाए। नारद ने उसे भगवान रामा का नाम जपने को कहा, लेकिन रत्नाकर इतना पाप कर चुका था कि वह राम भी नहीं बोल पा रहा था। तब नारद ने कहा, तुम मरा जपो। रत्नाकर ने आंखें बंद की और उसी शब्द का जप शुरू कर दिया। समय बीतता गया, दिन, महीने, फिर साल। उसकी तपस्या इतनी गहरी हो गई कि उसके शरीर के चारों ओर दीमकों का बड़ा सा ढेर बन गया, लेकिन वो अडिग बैठा रहा, भगवान के नाम में लीन। और वही डाकू रत्नाकर एक दिन बन गया महान ऋषि वाल्मीकि, जिसे दुनिया सबसे बड़ा पापी समझती थी। उसी ने रचा भगवान राम की अमर कथा रामायण।